मैं फिर सभी को स्वागत करता हूँ ट्रायल लेवल मिनिस्ट्री की ओर से। और यही मेरी प्रार्थना और दुआ है जैसे हम लोग वचन में जाएंगे और जो कुछ वचन से सीखेंगे अपने जीवन को और सुधारने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर के करीब और आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम लोग सारे को झुकाए प्रार्थना करें। परमपिता प्रधान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज हम तेरे पास आते परमेश्वर पिताजी, हमें सर से पाँव तक अपने पवित्र में ढाक के रखना। पवित्र आत्मा को अपने फल से अपने वरदान से हमें भर दिया। जैसे तेरे वचन को पढ़ेंगे और सीखेंगे और तेरे और करीब आने की कोशिश करें। पिताजी मैं प्रार्थना करूँ जो लोग आज इस वचन को ऑनलाइन सुनेंगे परमेश्वर को भी बताए से देना प्रभु यीशु ख्रीस्त के पवित्र और प्रेम नाम से आमीन। ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। आमीन। और आज जो हमारा शीर्षक है द लाइफ ऑफ जॉब इन द होली बाइबल टीच क्राइस्ट फॉलोअर्स मेनी वैल्यूएबल लेसन। हम लोग जॉब के लाइफ के बारे में देखेंगे जो हमें धर्मशाला में लिखा है और हम लोग परमेश्वर के दास के दासी है जो हमें काफी चीज वैल्यूएबल लेसन सिखाती है जॉब के लाइफ के द्वारा। जो जॉब एक आदमी व्यक्ति था और परमेश्वर को बहुत खड़ा मन से साफ दिल से उसको सेवा करता था। परमेश्वर के प्रति कभी वो बुरा निगाह से परमेश्वर के प्रति कोई फायदा से नहीं करता था, पर पूरा दिल से और उसको सेवा करता था। हम देखेंगे द लाइफ ऑफ जॉब इन द होली बाइबल टीच क्राइस्ट फॉलोअर्स मेनी वैल्यूएबल लेसन। हम लोग देखेंगे लेसन क्या। नंबर 1, ट्रस्ट इन गॉड सोवरेंटली। परमेश्वर को अपने बहुत दिल से हम उसके सेवा करो। Job story shows that God is in control even in the midst of suffering and uncertainty. बोले परमेश्वर जॉब की स्टोरी में पढ़ के देखेगा कि परमेश्वर अगर आपके पर कोई सफरिंग है, कोई प्रॉब्लम है, उसके अंदर में भी परमेश्वर रहे। आमीन। परमेश्वर इधर उधर नहीं जाए। हालेलुया और हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। और परमेश्वर कंट्रोल रहे। पर इन्हें बोला कि तो पर मुसीबत आई है, अब कुछ हमारे जीवन में नहीं हुई। हालेलुया। पर गॉड इज कंट्रोल इन योर लाइफ इन द मिस्ट ऑफ सफरिंग और अनसर्टेनिटी। तो पर कोई मुसीबत कोई भी चीज है, ख्याल रखना परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। और नंबर 2 लिखेगा फेथफुलनेस इन ट्रायल्स। परमेश्वर के साथ बहुत फेथफुल रहो और तो पर कोई मुसीबत रहे। Job unwavering faith and trust in God despite his severe trial impresses believers to persevere through their own struggle. जॉब के जो अनवेवरिंग विश्वास, जॉब के विश्वास परमेश्वर के प्रति कभी वो डाउट नहीं लाता, वो बहुत दिल से परमेश्वर की सेवा करता है। हमें कोई बात नहीं, जॉब के ऊपर घटना भरी मुसीबत है, बट स्ट्रगल आई जिसके जीवन में, उसके औरत लड़के सब खलास हो गए और बट वो परमेश्वर की नहीं छोड़ी। उसके देखने पूरा सर से पांव तक खाओ हो गए, तब वो परमेश्वर की नहीं छोड़ी। आज हम लोग के थोड़ा से पीड़ा हो जाए, हम लोग का परमेश्वर हमने कहा है व्हेयर इज गॉड। गॉड का हम लोग गॉड को खोजते हैं। गॉड हम लोग के साथ रहे, बट हम लोग गॉड के कदर नहीं करता है। हम लोग कदर नहीं करता, हम लोग अपन काम में व्यस्त हो जाता है, इधर उधर देखता है, परमेश्वर पीछे छोड़ के और कुछ के हम लोग गॉड कर लेता है। और ह्यूमिलिटी एंड रिपेंटेंट हम लोग देखेगा जब हम्बल रिस्पॉन्स टू गॉड करेक्शन। परमेश्वर जो नबी बहुत हम्बल रहा, बहुत परमेश्वर के प्रति बहुत हम्बल रहा हो और पर गॉड से ऊपर करता भाई मुसीबत से बटू ट्रस्ट मत नहीं भाई। और ये हम लोग देखेगा जॉब चैप्टर 38 to chapter 42, इसमें पूरा बताओ है। Demonstrate the importance of humility and repenting in our own relationship. इसमें हम लोग सिखाओ है कि कैसे हम लोग इंसानियत रखे और रिपेंट करो। कोई गलतियां हो जाए परमेश्वर के प्रति और अपन रिलेशनशिप परमेश्वर के प्रति सुधार के रखो। आमीन। हम लोग नहीं कि अपन मिस्टेक करे जिससे ब्लेम करो कि वो करी वो इसे नहीं मांगे। हम लोग जो पिछतारो अपने आप किया करो और अपने आप पे बस हम्बल करो, धीर बना कर रखो, संसार में धीर बना कर रखो और माफी मांगो और माफी दो। ऐसे नहीं कि परमेश्वर
हमारा माफी माफ कर दो, लेकिन वो इंसान हमें ऐसे बोले तो उसकी माफी नहीं करेगा, ऐसे नहीं चलेगी। और नंबर 4, द मिस्ट्री ऑफ सफरिंग, द मिस्ट्री ऑफ सफरिंग होगा। जॉब story help believers to understand that suffering is not always a result of sin, but can be tested of faith and trust in God. जो जॉब का कोई मुसीबत और आइस रहा, उससे हमें कौन चीज सीख सकता है कि सबने तुम पाप नहीं किया है, सबने तुम मुसीबत है तुम पाप नहीं किया, पर समटाइम परमेश्वर मांगे देखे तुम कितना विश्वास प्रति है परमेश्वर के प्रति, और तुम उसके कितना गुण उसके ट्रस्ट करता है, और परमेश्वर मांगे टेस्ट कर तुम्हें, परमेश्वर तो पर मुसीबत को कितना ज्ञान दिलावे, एमेन। तो कभी घबरा नहीं जाना, परमेश्वर कभी तुम्हें मारी नहीं, एमेन। तुम वो विश्वास योग बनो परमेश्वर को। गॉड गुडनेस एंड जस्टिस, परमेश्वर की अच्छाई और वो जस्टिस सब एक बार नजर से ताके। द बुक ऑफ जॉब अल्टीमेट अफेयर ऑफ गॉड गुडनेस, जस्टिस एंड विजडम इवन when we don't understand our circumstances। कोई कहता है बोलता है मुसीबत है, ख्याल करना परमेश्वर सबके एक नजर से देखे हैं, और परमेश्वर कभी तुम्हें कोई न्याय करी, सबकी एक नजर से न्याय करी, और हम लोग बुद्धिमान बुद्धि दे कि अपन बुद्धि यूज करके सबने राइट काम करो, हालेलुया। और हम देखेगा द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी। जो friends, though free and mistake the value of having supportable relationship in time of struggling। Amen। हम लोग देखेगा कि परमेश्वर जॉब के जो फ्रेंड लोग हैं, देखिए जॉब के पास आई, देखिए बोले कैसे तुम्हारा परमेश्वर तुम सेवा करता, बोले इतना भारी तो अपन मुसीबत है, तुम्हारा लड़का बच्चा सब खलास लेंगे, तुम्हारा पर कितना भारी दुख है, तो ऊपर मुंह से लेके सर से लेकर ना पाँव से घाव होंगे, कैसे बोले तुम अपन, कैसे तुम्हारे बॉडी तुम पर मुसीबत है ऐसे, एमेन। कैसे तुम पर बोले मुसीबत है, बोले तुम और लोग भाग गए, एमेन। बट हम लोग देखेंगे आगे भी द इम्पोर्टेंट ऑफ फ्रेंड बहुत जरूरी है। हमारे साथ में हमारे यार दोस्त जो तुम्हें सपोर्ट करे तुम्हारा स्ट्रगलिंग टाइम पे, जो तुम्हें तुम्हारा मुसीबत में मदद करे, उसके कभी भुलाओ नहीं, एमेन। हम लोग भुला जाता है, जो हम लोग कहते हैं बहुत नीचे रहा, हम लोग को उठाने वाला कोई हम लोग मदद करी, और आज हम लोग उसके पीछे उसके हम लोग भुला जाता है, ये नहीं मांगे, आमीन, हालेलुया। अपन वो सब चीज ख्याल रखो। और द पावर ऑफ प्रेयर एंड इंटरसेशन, पावर हम देखेगा जो प्रेयर एंड इंटरसेशन को इसमें जो अपने यार दोस्त के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर से प्रार्थना किया, जॉब 42:10 में shows the impact of faithful prayer on behalf of others। हम लोग फिर मांगो और behalf of others के लिए प्रार्थना करो। कोई तुम्हारे यार दोस्त बीमार है, परमेश्वर से प्रार्थना करो घुटना की भाई परमेश्वर उसके जीवन से उस मुसीबत को हटा ले, आमीन। और हम लोग नंबर 8 देखेगा God restore and redeem। Job's story conclude with God's abundant restore and blessing। हम लोग परमेश्वर भरोसा रखो, चाहे तुम्हारी कुछ हो जाए, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जो चीज तुम नुकसान हो गए तुम्हारे फिर रिस्टोर करी और तुम्हें आशीष दे। Offering hope to believers facing difficult circumstances। तुम विश्वास योग रहेगा परमेश्वर के प्रति, तुम्हारे जितना शक्ति तुम्हारा ब्लेसिंग है, तुम्हारी जिंदगी में जितना दूर है शक्ति दूर हो गई, कठिनाई दूर कर दे और तुम्हें वही तो परमेश्वर फिर कर दे। पर तुम वो वाइज में बुद्धिमान स्टाइल के रहो, इंसान रहो जो अपन घर एक चट्टान पे बने, तो तूफान आए उसके घर की कुछ नहीं आते। और पुलिस आदमी जो वैसे बेवकूफ आदमी था, उसने अपने घर को उस पे बनाया, बालू पे बनाया, खोद के, तो बाढ़ आई उसके बालू उसके संगे भाई वैसे स्टाइल नहीं देना, अगर मांगो सोरी स्टोन पे पत्थर का घर बना। और हमारा चट्टान हमारा प्रभु विश्वासी है, अगर हम प्रभु विश्वासी पर विश्वास पूरा दिल से करेंगे तो आप कभी पछतावा नहीं होगा, आमीन। आप कभी जीवन में कभी कुछ, मैं नहीं बोलता कि आपको ऊपर मुसीबत नहीं आएगा, पर मुसीबत आएगा आप हंसते हंसते उसको पार लगा लोगे, हालेलुया। गॉड वी गो थ्रू द रेड सी, बोले तुम कोई बात नहीं, आपके मुसीबत से बाहर तुम चलेगा, आमीन, हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है, हालेलुया।
जॉब के जीवन में ये सब बहुत भारी मुसीबत है, परमेश्वर ने आखिरी में सब चीज के रिस्टोर करके फिर ब्लेसिंग दिया। ऑफरिंग और द लाइफ ऑफ जॉब ऑफर्स रिच इनसाइड ऑफ क्राइस्ट फॉलो। पर जो जॉब के जो बारे में जो स्टोरी है, अगर उसके पढ़ के आज के हम लोग के दास के परमेश्वर के दास के दासी के हम लोग के बहुत भारी धन आत्मिक धनवान हम लोग हो जाएगा। आत्मिक धनवान हम एक वचन पढ़ के जॉब के बारे में पढ़ के हम लोग आत्मिक धनवान हो जाएगा और हम लोग के आत्मिक आँख खुल गई कि हम लोग कैसे सकता है अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह में रहे और उसको फॉलो करे और दूसरे के एनकरेज करे, encourage them to trust God's sovereignty। और दूसरे को बताया सकता कि परमेश्वर को सेवा करो, दिल से करो और प्रिजर्व थ्रू ट्रायल ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको जीवन में आएगा और उसके अंदर से कुछ बाहर चलेगा। सीकिंग हिम इन ऑल सेकंड, परमेश्वर को सब में याद करो, चाहे सुख में चाहे दुख में परमेश्वर की याद करना हमें जरूरी है। और जैसे परमेश्वर कहते हैं अगर सरसों के दाने बराबर आके आप पे विश्वास होगा, अगर आप सरसों के दाने के बराबर विश्वास करोगे, आप चट्टान पे बोलोगे चट्टान हट जाएगा, एक माउंटेन को बोलोगे हट जाएगा। तो आज का हम लोग सरसों दाना बोले बहुत छोटा से फल है उसके बिया, अगर उसके बराबर तो आप विश्वास नहीं तो आप पर कोई मुसीबत है तो प्रार्थना करें खाली। माउंटेन कोई माउंटेन नहीं सकते, माउंटेन तुम्हारे जीवन में जो दुख जो पहाड़ आ गया है, पहाड़ का मतलब है जैसे कोई समस्या आ गया तो प्रार्थना करें, विश्वास योग रहेगा और पत्थर तुम्हारे जीवन से हटी जाए। आमीन। आज अब तुम्हारे जीवन से वो पत्थर हटी और तुम्हें प्रार्थना करें कोई ईमानदारी से। ईमानदारी मतलब है सबका फायदा नहीं हो कि हम ये हम ले ले आजकल इंसान लोग माने सबके अपने फायदा में ना, जैसे प्रभु मसीह अपन जीवन इस संसार में व्यतीत करे डाउन टू अर्थ रहा, तुम्हें वही कमाई पड़ी। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो आपको we have to be like Christ like life। हम लोग अपना जीवन प्रभु मसीह के साथ एक संसार में व्यतीत करें। अगर नहीं करेगा तो आपको बताना चाहते हैं स्वर्ग आपके लिए सपना रहेगा। चाहे तुम कोई बड़का प्रधान से प्रार्थना कर लिया, कोई इवेंजलिस्ट हो, कोई हो, अगर तुम परमेश्वर के प्रभु मसीह के सिद्धांत पे नहीं चलेगा तो तुम्हें बताना चाहता हूँ स्वर्ग सपना है ना, स्वर्ग सपना है। और जैसे प्रभु मसीह नहीं मांगे कोई जा नरक, गॉड नहीं मांगे तुम जाओ नरक, बट तुम्हें फ्री विल दी से और तुम्हें सिखाई, हम लोग के धर्मशास्त्र में सिखावे कि कौन रास्ता चलेगा तो कौन चीज तुम्हें मिली। हालेलुया। कौन रास्ता हम लोग चलेगा कौन चीज हम लोग मिली। अगर हमको रास्ता नहीं जाता है तो मैं बताना चाहता हूँ भाइयों बहनों, अभी देर नहीं है, अभी देर नहीं हुआ है, अपने आप को सुधारो, अपने संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ अच्छा से करो और एक दूसरे के साथ अपना संबंध पहले राइट करो, तब प्रभु के पास आना। आमीन। पहले अपना संबंध अपने जो आपके विरोध में कोई किसी कोई कुछ किया उसको पहले माफ करो, दिल से माफ करो, तब प्रभु के पास आओ। प्रभु तुम्हें हर एक पाप से तुम्हें क्षमा करी और फिर आपका संबंध परमेश्वर के साथ में अच्छा हो जाएगा। फिर से आपका संबंध राइट हो जाएगा और जब प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा हमारा किसी सो में डरना नहीं है ना। हम लोग को क्या बोलता है पता नहीं कैसे हुई, डाउट ला देता है, डर लाता है, ऐसी हुई कि वैसी नहीं। डर नहीं लाओ, डर दुष्ट आत्मा की ओर से आता है, बट प्रभु हम लोग के डर नहीं रहेगा, हम लोग के सिर्फ प्रभु मसीह से डरना है और उसके साथ में तब गॉड इज विद अस, हु कैन बी अगेंस्ट। अगर प्रभु मसीह हमारे साथ है और कोई हमारा हम लोग के किसी से डरना नहीं है, किसी से भी डरना है, सिर्फ प्रभु मसीह को छोड़ के। ये मैं बताना चाहता हूँ भाई बहनों, आप बुक ऑफ जॉब के बारे में पढ़िए, उसको समझिए और ये बहुत बड़ा खजाना है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। अगर ये खजाना हम आत्मिक जीवन के लिए पकड़ लिया तो हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे, पीछे परमेश्वर के वचन परमेश्वर के काम करने में पीछे नहीं रहेंगे। आज ही मेरा वचन था और बताना चाहता हूँ कि प्रभु हमारा बहुत चमत्कारी परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम में खाली नाम से शैतान भागता है, और परमेश्वर के नाम में चंगाई है, हीलिंग है, कोई भी चीज, कोई मुसीबत है, घटना को प्रार्थना करो, पहले दूसरे के माफ करो जो तुम्हारे विरोध में कुछ किया है, तब आओ प्रभु के पास। प्रभु तुम्हें सेम टाइम माफ करी और सेम टाइम तुम्हारा रिश्तों करी, तुम्हारा संबंध परमेश्वर के साथ में। पवित्र आत्मा हम लोग 24/7 है और हमें सब में मदद करता है। उसके फल हमारे जीवन में लव, जॉय,
पीस, फेथफुलनेस, काइंडनेस, तब परमेश्वर के फल हम लोग के पास हो जाए, तब हम लोग के वरदान मिले। आमीन। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को आप कभी नहीं छोड़ना, चाहे सुख में चाहे दुख में परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हमारा विरोधी कोई रहेगा। परमेश्वर आपको बहुत सा आशीष दे आज। और एक में छोटा सा वचन था, अगर आपको कोई और कुछ आप जानना चाहते हैं तो मुझे रीड कर सकते हो 02-106-2977 में। परमेश्वर आपको बहुत सा आशीष दे और परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु ख्रीस्त के पवित्र और प्यारे नाम से। आमीन।